14 अक्टूबर से जो भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई है ना, उसने ऐतिहासिक कूटनीति का रूप ले लिया है। कूटनीति, विदेश नीति, राजनीति ये अलग चीजें होती हैं, लेकिन ऐतिहासिक कूटनीति का रूप कैसे ले लिया। भारत और कनाडा के संबंध अब तक के निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो की कनाडाई सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को घेरे में ले लिया, जिसके बाद संबंध रसातल में चले गए। जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अमेरिका। उनका साथ कौन दे रहा है, ध्यान से सुनना, अमेरिका साथ दे रहा है। अब अमेरिका के सामने ये लोग क्या बोलते हैं, जी हमने ये जांच कर दी, हमने अपने उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, हमने जी ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाथ बांध के वहां पे खड़े हो जाते वाशिंगटन के अंदर, हाथ बांध के। इस मौके पर जस्टिन ट्रूडो लगातार फाइव आइज का भी जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है ये फाइव आइज? फाइव आइज क्या है और इसकी भूमिका क्या है भाई? इसकी क्या भूमिका ये बताओ पहले तो। वो बार बार फाइव आइज का जिक्र कर देते हैं और फाइव आइज के उसमें जैसे ही नाम आता है फाइव आइज का, तो अपने ये जितने भी होते हैं ना, सारे चुपचाप हो जाते हैं। पहले फाइव आइज का सुन लो, फाइव आइज क्या है और फाइव आइज ने क्या एक्शन लिया है हरदीप सिंह निज्जर के मामले में ना। जो फाइव आइज ने एक्शन लिया ना, बिल्कुल एक्यूरेट, सही। कनाडा ने सबसे पहले भारत सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े होने का आरोप लगाया। कहा कि फाइव आइज नेटवर्क से खुफिया जानकारी मिलने के बाद उसने जांच आगे बढ़ाई है। इसके बाद से ही फाइव आइज ग्रुप चर्चा में है। इस ग्रुप में अमेरिका भी शामिल है, जो कनाडा के सुर में सुर मिला रहा है। इसी वजह से ट्रूडो के हौसले भी बढ़ गए और वह इस ग्रुप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हथियार के तौर पर, कमाल की बात है भाई। चलो देख लेते हैं भाई क्या है ये फाइव आइज। बना कब था भाई? यह गठबंधन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और अमेरिका कोड ब्रेकरों के बीच गुप्त बैठकों के बाद अस्तित्व में आया था। युद्ध के मोर्चे पर ताकत बढ़ाने के लिए इसे अस्तित्व में लाया गया था। शुरुआत में इसमें सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही शामिल थे। बाद में इसका विस्तार हुआ। 1948 में कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया गया था। दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश है ना, वो इस फाइव आइज के अंदर शामिल है। और ये सब मानते हैं कि जो फाइव आइज है ना, वो जब कुछ करता है तो बिल्कुल ठोक के करता है। ठोक के, उस ठोक के का मतलब अभी आप समझोगे। अभी कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी विभाग का कहना है कि यह गठबंधन दुनिया की सबसे एकीकृत बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में से एक है। फोबर्स के अनुसार फाइव आइज गठबंधन अपनी व्यापक वैश्विक निगरानी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जो उपग्रहों, टेलीफोन के नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक्स केबलों से डेटा को इंटरसेप्ट करने जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से फोन कॉल, ईमेल और टेक्स्ट संदेशों सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करता है। समझे आप अगर किसी के पास मैसेज भी भेज रहे हो ना, उसको भी फाइव आइज पकड़ लेता है। आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो किसी के पास, आपने ना व्हाट्सएप का यूज किया, ना फेसबुक का, ना ट्विटर का, ना इंस्टाग्राम का, अगर आप मैसेज भी भेजते हो ना, उसको भी फाइव आइज पकड़ लेता है। उसको भी पकड़ लेता है फाइव आइज। और फाइव आइज बोल रहा है कि हमने पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए। तो इसका इस्तेमाल भाई भारत के खिलाफ कैसे हुआ, वो सुनने में बड़ा लाजवाब है। यह विडंबना है कि फाइव आइज का जिक्र भारत के संदर्भ में किया जा रहा है, क्योंकि चीन की ताकत के बीच यह समूह तेजी से सक्रिय हो गया है और अमेरिका द्वारा इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका लगातार कनाडा का ही साथ दे रहा है। किसका साथ दे रहा है? कनाडा का। कनाडा के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? वो गोबर खारिया जैसे, उनकी तो कोई जगह ही नहीं है। उनकी कोई जगह नहीं। असली जगह किसकी है वो सुनो आप। ट्रूडो ने जो आरोप लगाए थे उसमें फाइव आइज की भूमिका क्या है भाई? किसी को पता है क्या? सुन लो एक बार। निज्जर की हत्या के बाद से अमेरिका ने न्यूयॉर्क में गुरपत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास की साजिशों की जांच में कनाडा के साथ सहयोग बढ़ा दिया है। जैसे ही 15 अक्टूबर को भारत कनाडा विवाद बढ़ा, अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि कनाडा में निज्जर की हत्या के बारे में ट्रूडो के आरोप बेहद गंभीर है और भारत को उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिर अमेरिका ने बोला कि भाई आपने पन्नू की हत्या का प्रयास किया था, उसका हमारे पास सबूत है। तो क्या जवाब था भाई भारत सरकार का? भारत सरकार जवाब था जी हमने अपने उसको ना बंदे को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब नौकरी से ही हटा दिया है। नौकरी से हटा दिया, फिर क्या बच जाओगे? क्या फिर बच जाओगे? वो फाइव आइज का प्रेशर है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
वो बड़े बड़े देश हैं जहां पर तुम भीख मांगने के लिए जाते हो, नौकरी की भीख मांगते हो, जहां पर जाकर तुम नौकरी की भीख मांगते हो। 2023 की CNN रिपोर्ट के अनुसार यह फाइव आइज की खुफिया जानकारी थी, जिसके बाद कनाडा ने सार्वजनिक रूप से भारत सरकार पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने ट्रूडो के दावे के एक सप्ताह बाद CNN को बताया, मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि फाइव आइज भागीदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी थी, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री निज्जर ने हत्याकांड में बयान दिया। और यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, इंडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, पन्नू ने बोला ट्रूडो को कि आप आरोप लगाओ, हमारे पास सबूत हैं। और सबूत किसने दिए? सबूत दिए फाइव आइज ने। फाइव आइज जैसे बीच में आया तो तुम्हारे सुर चेंज हो गए। कहां रहे हो तुम्हारा गोबर गाबर, क्या है वो, क्या नाम है उसका, वो गोबर जो टें करता रहता है, ट्रूडो पागल है, ट्रूडो ये है, ट्रूडो वो है। उस बेवकूफ के बच्चे को समझा दो, उस गधे को, उस खोते को समझा दो कि अभी बीच में फाइव आइज आ गया है। और फाइव आइज के पास है ना, सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ यही सबूत है भाई, ये ऑडियो वीडियो या यही सबूत है, ना 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 ना, उनके पास हर एक सबूत है, हर एक सबूत है। और ये गोबर जैसा क्या बोल रहा है, गोबर जैसा बोल रहा है कि मैं सभी को कहना चाहता हूं कि कनाडा मत जाओ, कनाडा मत जाओ। क्या बोल रहा है, सुन लो। डाल दीजिए कनाडा को, जैसे आपने पाकिस्तान को डाला ठंडे बस्ते में, उसी प्रकार से कनाडा को ठंडे बस्ते में डाल दो। वी डोंट नीड कनाडा। ये तो वही लोग हैं जिनको कनाडा कनाडा कनाडा, वो ठीक है यार, कोई कनाडा नहीं, होल्ड ऑन, डाल दो 2-3 साल के लिए। जो दूसरा आएगा प्रधानमंत्री, इफ ही इज अ सेंसिबल गाय, अगर वो हाथ बढ़ाता है तो हमें वो 1 कदम बढ़ाता है, हमें 2 कदम बढ़ना चाहिए आगे। कनाडा इज अ गुड कंट्री, मैं कनाडा को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो पागल का बच्चा, ये बहुत डैमेज कॉज कर रहा है इंडिया को, और सिर्फ अपने 2-2 कौड़ी के खालिस्तानियों के वोट के लिए भैया। तो बेस्ट इज दूर रखो इनसे। अब आप क्या बोल रहा है इसने, कनाडा के अंदर जितने सिख रहते हैं उनको 2-2 कौड़ी का बोल रहा है। इसकी क्या औकात है रे, इसकी औकात बताना एक बार मेरे को। ये गोबर खारिया की औकात बताऊं, मैं बताऊं? मेरी जूती की नोक के बराबर औकात नहीं है इसकी, ये मेरी जूती की नोक के बराबर औकात नहीं रखता। ये कहीं पर छुप कर बैठ के मंडिया और मंडिया के दलालों के साथ बैठ के वीडियो बनाता है, वो वीडियो इसके शेयर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए इसके व्यूज आ जाते हैं थोड़े से, इसकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। ये कब पहले पाकिस्तान के बारे में अनाप शनाप बकता रहता था, अब ये कनाडा के बारे में बक्का, अब ये सिखों के खिलाफ बक्का है। पहले इसने मुसलमान और पाकिस्तान टारगेट कर रहे थे, अब ये कनाडा और सिखों को टारगेट कर रहा है। वहां पर 2-2 कौड़ी के सिख हैं जिनकी वोटों के लिए जस्टिन ट्रूडो ये कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अपनी जगह पर 100% राइट है। निज्जर हत्याकांड के अंदर तुम्हारा हाथ है। तुम अमेरिका के सामने तो हाँ भर लेते हो, वहां पर तुम्हारी टांगे चौड़ी हो जाती हैं। टांगे चौड़ी करने का वैसे तुम्हारा पुराना इतिहास है, क्योंकि तुम 377 की औलाद हो। तुम गुफा में जाकर जो केड़ा खाते हो ना, उसका सबको पता लग चुका है। अमेरिका को भी पता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है तुम कैसे हो और क्या हो। तुम्हारी औकात है ना, खुद तुम्हारी औकात के ऊपर तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। औकात कहाँ है तुम्हारी? कहीं पे औकात ही नहीं है। अब जब फाइव आइज ने तुम्हारा जब पूरा डंडा चढ़ा दिया ना, अब तुम पाए पाए करते फिरोगे, पाए पाए। 32,000 करोड़ की माफी, वाह रे जोड़ा छाप, झंडू, अनपढ़, फेंकू कहीं का। कौन भरेगा ये 32,000 करोड़ रुपए? ये आम जनता। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।